धक्का क्या दे रहा? अरे जान दो ना साहब, नहीं करूंगा आज के बाद। चल साहब यही बोलते हैं। चल अभी साहब आएगा तेरी क्लास लेगा। चल अंदर चल। धक्का क्या दे रहा है बे? चल नहीं करूंगा। जा अंदर। पीड़िए क्या? देता रुक, अभी साहब आए तेरे को सब देंगे। चाय तो पिला। रुक अभी साहब आ रहे, रुक तेरे को सब देते, रुक। क्या गर्मी है। ये इसी चालू कर पांडो, कलर भी नहीं मारा है। भाई साहब, हाँ आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए? तू क्यों आया था? पता नहीं भाई साहब, मेरे को बोले घर ले जा रहे, खाना खिला रहे, पता नहीं कौन सी जगह पे लेकर आए। ये घर है, ससुराल है। ये आपका ससुराल? ये मेरा नहीं, तेरा मेरा सबका। नया है क्या? मतलब आप मेरे रिश्तेदार हैं? अरे मैं क्यों तेरा रिश्तेदार बनूं? अरे भाई साहब, हमारा ससुराल एक है तो मतलब हम रिश्तेदारी हुए ना। वैसे नाम क्या आपका? जग्गू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आता, हम अभिषेक मेहरा को नहीं छोड़ सकते। अगर ये लड़की बोले कि ये कांस्टेबल कदम की वाइफ है, तो क्या आप इन्हें भी घर नहीं जाने देंगे? अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, वो मुझे पसंद है। कदम, सर आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे सर, ऐसी लड़कियों का तो काम ही यही होता है, लोगों को बहलाना और फिर उनकी पत्नी बोल के उन्हें फंसाना। और सर देखिए, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप मुजरिम को पकड़े, आपका काम ये भी है कि आप देखें कि किसी बेगुनाह को बेवजह सजा ना हो। हाँ सर, एक बेगुनाह को सजा देने से अच्छा है कि 100 गुनहगारों को छोड़ दो। बस आप मिस्टर मेहरा को छोड़ दीजिए। देखिए भाभी जी, आई एम सॉरी, मैं मिस्टर अभिषेक मेहरा को अभी नहीं छोड़ सकता जब तक मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन ये नहीं मिल जाती है कि अभिषेक मेहरा उसके हस्बैंड हैं कि नहीं। आप बताइए, उसके पास कोई सबूत था? नहीं, मुझे उसने कोई सबूत नहीं दिखाया। मेरे पास सबूत है। मतलब उनकी शादी का सबूत आपके पास है? नहीं, मेरी शादी का सबूत मेरे पास। ये देखिए, ये हमारी शादी की फोटो, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये वो मुझे सिंदूर लगा रहे और ये मुझे मंगलसूत्र पहना रहे। अब हुए ना मेरे पति। ये तो अभिषेक मेहरा तो आपके पति हैं। एग्जैक्टली। जी हाँ, अभिषेक मेहरा मेरा भाई है और ये मेरी भाभी, हस्बैंड वाइफ। अरे सर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। मतलब आपकी शादी को 1 साल नहीं हुए और आपके पति होटल में उस लड़की के साथ? नहीं सर, वो ऐसे नहीं है। मेरा मतलब है वो ऐसे नहीं है। इस लड़की ने ना उन्हें फंसाया, पता नहीं क्या पिला दिया उन्हें जो उनकी ये हालत हो गई। वरना उनकी शक्ल देखिए, इतने भोले भाले, आपको लगता है उनकी शक्ल देखकर कि वो कुछ भी गलत कर सकते? अरे खगी साड़ी वाली तेरा नाम तो बता। कांता, क्या हो रहा है? अपना काम करो। आप खुद ही देखिए, इतना नशा कराया मेरे पति को, देखिए कितनी बुरी हालत कर दी उनकी कि वो शांता और कांता में फर्क ही नहीं देख पा रही। अब ये शांता कहाँ से आ गई? शांता सर, शांता, ये मेरी भाभी, वो मेरा भाई शांता, इन्हीं का नाम शांता है। अच्छा, तो आपका नाम शांता है। कोई निक्कू कौन है? क्योंकि जब से यहाँ पर आए हैं, निक्कू को बुला दो, निक्कू को बुला दो, यही रट लगा रहे हैं। सर, निक्कू इनका बेटा है, बच्चा है इनका, है ना भाभी? यही नाम रखा है ना, निक्कू। कितना प्यारा नाम है ना, निक्कू। तो बच्चा आपका है कहाँ? वो तो घर पे है ना सर। अब इतने छोटे बच्चे को मैं पुलिस स्टेशन नहीं ला सकती ना, इसलिए उसकी दादी के पास छोड़कर आई। और सर, दादी बेचारी बूढ़ी और बीमार, अब आप सोचिए वो बेचारी खुद को संभालेगी या बच्चे को? अगर मुझे पहले पता होता कि एक बच्चा बाप का इंतजार कर रहा है, एक बूढ़ी दादी अपने पोते का इंतजार कर रही है, तो मैं अभिषेक मेहरा को पहले छोड़ चुका होता, क्योंकि परिवार सबसे पहले होता है। एग्जैक्टली। तो सर, मैं अपने भाई को घर ले जा सकता हूँ, उसके निक्कू के पास और उसकी बेचारी बूढ़ी दादी के पास? हाँ हाँ, ले जाइए, ले जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं एसीपी साहब से आपकी प्रमोशन की बात करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं सर, आप जैसे लोगों को तो आगे बढ़ना चाहिए। अब ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप इनसे बात कर सकते हैं हमारे बारे में। थैंक यू।
क्या लगता है तुम मुझे यहाँ जेल में भिजवाओगी तो मैं हमेशा जिंदगी भर जेल में ही रहूंगी? नहीं, मुझे बाहर आने दो और आने के बाद सबसे पहले मैं अभी को सब कुछ सच बताऊंगी और तुम्हें घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या बताओगी? ये मैंने पुलिस पूछवाई और जब वो पूछेंगे कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे कि पुलिस ने तुम दोनों को अरेस्ट कर लिया, और तब क्या कहोगी जब वो कहेंगे कि उन्हें इस रात की कोई बात ही याद नहीं? बता दोगे उन्हें कि तुमने उन्हें इतनी शराब पिलाई और शराब में शायद कोई नशे की गोली वगैरह मिलाई थी ना? रहने दो, जब वो पूछेंगे तो उन्हीं को जवाब दे दो। तुम्हारे भले के लिए कहें, अंदर ही रहो। अंदर तुम बाहर से ज्यादा से बाहर निकलोगी ये 100 सवाल करेंगे, उनके सवालों का जवाब दोगी और जब उन्हें सच पता चलेगा ना, पुलिस से भी कड़ी सजा वो तुम्हें देगी और उनके पास से तो तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। यस मी, मुझे तुम अपने पति के साथ हमेशा खड़ी पाओगी। जब जब तुम उन पर बुरी नजर डालोगी ना, मैं तुम्हारा यही बुरा हाल करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। और खैर इस बार तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इस बार तो भगवान ने ही सब कुछ कर दिया। पूरब के हाथों तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। जिन दो लोगों को भगवान मिलवाना चाहते हैं, उन दो लोगों को तुम अलग करने की कोशिश करोगे तो भगवान को गुस्सा आएगा ही और तुम्हारा यही हाल हो। और अब तुम उन्हें मेरी शिकायत करना चाहती हो तो कर दो, उससे भी तुम खुद ही फंस जाओ। That's good for me, right? कर दो। इनडायरेक्टली मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। जब तुम जानती हो कि उन्हें हासिल नहीं कर सकती, फिर क्यों लेती हो ये सब घटिया रिस्क? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके ही उनकी जिंदगी से बाहर निकलोगी। ऐसे देखो मत, तुम्हारी भलाई के लिए कर। अपनी उस बेस्ट फ्रेंड आलिया की उल्टी सीधी बातें तुम मानने के लिए तैयार हो जाती हो। एक बार मेरी बात सुनकर देख लो, तुम्हारा भला ही होगा। मैडम, आप अभिषेक मेहरा को लेके जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। What do you mean अभिषेक मेहरा को लेके जा सकती है? मैं भी तो अभी के साथ जाऊंगी ना। मैडम, इनका क्या करना है? मुझे क्या पता, इन्हें मैं नहीं जानती। तुम मुझे नहीं जानती? नहीं जानती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक वो मॉडल हो जो मेरे पति के साथ यहाँ एक एड शूट करने है, लेकिन उन्हें इतनी शराब पिला दी कि उनका ये हाल हो गया। मैं तनु हूँ, अभी की कोई नहीं हो तुम। मेरे पति के साथ दोबारा अपने नाम जोड़ने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाओ। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। प्लीज मेरी तुम्हारी अपनी गलती, तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही। इतनी ठंड में गर्मी लग रही, हमें तो नहीं लग रही गर्मी। गर्मी अंदर से लग रही है। एक मिनट, तूने रात को क्या खाया था? खाया था, बोल तो रहा हूँ, भूख लग रही, बस पिया था। क्या पिया था? पता नहीं, तनु ने कुछ पिलाया था, पर पता नहीं क्या पिलाया। अभी ठीक से याद कर, क्या पिलाया था? वाइन। वाइन पीने से ऐसा तो नहीं होता। कहीं उसने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं था? अभी ठीक से याद कर, उसने वाइन में कुछ मिलाया था या नहीं? क्योंकि किसी से फोन पर बात कर रही थी, बोल रही थी कि मैंने गोली मिला दी है। मतलब ये क्या कह रहे, क्या मिलाया होगा तुमने? दिया, वो सब छोड़िए, मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ और आप इसे लेके मुंबई निकलिए। मैं पुलिस फॉर्मेलिटीज करके पीछे से आता हूँ। तुम साथ नहीं आ रहे? जी मैं पीछे आ रहा हूँ, आप बस इसे लेकर निकलिए। और एक बात याद रखिएगा, इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िए। तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी? जी, एक आप ही हो जो इसे संभाल सकते हैं।
चिल्लाइए प्लीज। नहीं टेक ऑफ नहीं, धीरे धीरे। हाँ क्या हुआ? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? भैया एसी तेज करना। फुल फास्ट करो। कर दिया मैंने, कर दिया। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। आप 2-3 बटन खोल लीजिए शर्ट के, तो आपको अच्छा लगेगा। बटन खोल लेता। ये बटन क्यों नहीं खोल रहे? बर्फ दो। अच्छा नहीं, मैं खोल देती हूँ बटन। खोलो ना। ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी हो फूफी। अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता फूफी? कैसे निकलूं यहाँ से? हाँ आलिया, वही है मेरी सबसे बड़ी हेल्पलाइन, और वही मुझे यहाँ से निकाल सकती है। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ बोल। प्लीज थोड़ा प्यार से बात कीजिए। वाह क्या बात, अब पुलिस वालों से भी प्यार चाहती है, फंसाना चाहती मुझे? बोलो क्या बोलना है? प्लीज मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। आप मुझे अरेस्ट करके यहाँ पे लेके आए तो मेरा एक फोन कॉल तो बनता है ना। मेरा इतना तो हक है ना, मैं ताकि अपने लॉयर, रिलेटिव या अपने फ्रेंड किसी को बुला सकूं। प्लीज एक फोन। ठीक है, पर सिर्फ एक कॉल। हाँ थैंक यू सो मच। कमले उसे एक फोन करने दो। पता नहीं ये तनु है कहाँ। उसका मोबाइल बज रहा है पर वो उठा नहीं रही है। अब किससे पूछूं कहाँ गई है वो? हुआ क्या है? प्लीज पिक अप द फोन आलिया, प्लीज। मुझे एक ही चांस मिला है, प्लीज पिक अप द फोन। ये तो किसी लैंडलाइन से है, कहीं तनु का तो नहीं? हेलो तनु, तुम कहाँ हो? तुम, मैं कब से परेशान हूँ। और वो प्रज्ञा भाई के साथ क्या करे? तुम भाई के साथ क्यों नहीं हो? आलिया मैं जेल में हूँ। What? हाँ प्लीज यहाँ पे आके मेरी बेल करवा दो, वरना मैं क्रिमिनल्स के साथ रह के क्रिमिनल हो जाऊंगी। प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम पुलिस स्टेशन में कैसे पहुंची? आलिया ये सब कुछ बताने का फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास। तुम जब यहाँ पे आओगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि प्रज्ञा और पूरब ने मिलकर मुझे यहाँ पे फंसाया है पुलिस स्टेशन में, और अभी को लेके चले गए। प्लीज आलिया तुम यहाँ लोनावला आ जाओ, यहाँ मैं बहुत अकेली हूँ। प्लीज मेरी बेल करवा दो। गॉड तनु, तुम भी ना यार अपना काम तो ठीक से कर नहीं सकती हो, और उसके ऊपर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना गई हूँ, मुझे फंसा के गए वो दोनों। क्या फंसा के गए? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें जितना डांटना है तुम बाद में डांट लेना, पर प्लीज यहाँ से आके मुझे बाहर निकालो। आई एम सॉरी, मैं नहीं आने वाली। मैं पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारे साथ साथ पता चला मेरी भी इमेज खराब हो गई, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, सो आई एम नॉट गोना कम देयर। तुम ये क्या बोल रही हो आलिया? तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी तो किसे फोन करूंगी? प्लीज आलिया, प्लीज आके मेरी बेल करवा दो, वरना मैं जिंदगी भर यहाँ जेल में रहूंगी। प्लीज मेरी बेल करवा दो। ओके फाइन, ओनली दिस टाइम। लेकिन याद रखना तनु, मैं सिर्फ इस बार आ रही हूँ, और अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ दोबारा फिर से किया ना तो याद रखना तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं। मैं नहीं करूंगी, प्लीज आ जाओ प्लीज। मैडम हो गया बात करके? सच कह रही हूँ बहन जी, अभी प्रज्ञा वापस आ रहे हैं। प्रज्ञा वहां टाइम पे पहुंच गई थी। हमारे अभी पर आई मुसीबत अब टल गई है जी, टल गई है। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। हम भी इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। यहाँ भी यही हाल था। मेरा और इंदु का बहुत बुरा हाल हो रहा था, टाइम कटे नहीं कट रहा था, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। पर अब का शुक्र है जी, वाहिगुरु का शुक्र है, अब हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया। हमारे बच्चों पर बस ऐसे ही भगवान का हाथ बना रहे। देखिए ना, भगवान से शिकायत भी हम ही करते हैं और किसी मुसीबत आने पर फरियाद भी उन्हीं के सामने करते हैं। पर देख लीजिए जी, वो सुन ही लेता है हमारी फरियाद। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब आप आराम से आराम कीजिए। मैं आराम करूंगी,
अभी अब आराम करो। जी अच्छा रखती हूँ, नमस्ते। दीदी ये आपने बहुत अच्छा किया, उन्हें सब कुछ बता दिया। अब वो सुकून से रहेंगी, आप भी सुकून से रहें। हाँ ये तो ठीक है। अरे पर एक बात तो मैंने उन्हें बताई ही नहीं। क्या? यही कि अभी बहुत बुरी तरह से नशे में है। दीदी अभी अगर नशे में है तो प्रज्ञा उसे लेके घर ही तो आ रही है ना। प्रज्ञा उसे कैसे संभाल पाएगी? दीदी हमारी प्रज्ञा ना बहुत होशियार है, वो अभी को संभाल के घर लेकर आएगी। और दीदी मैंने तो ये सुना है कि इंसान नशे की हालत में अपने दिल की बात बोल देता है। हो सकता है नशे में अभी प्रज्ञा को सब कुछ बता दे और अभी को भी एहसास हो जाए कि प्रज्ञा को कितना चाहता है। ये तूने सही बात कही, मैंने तो सोचा ही नहीं था। देख वाहिगुरु जो भी करता है ना सब अच्छे के लिए करता है। अब देख तन्नू ने अपने फायदे के लिए अभी को शराब पिलाई, लेकिन फायदा किसका हुआ? प्रज्ञा का। प्रज्ञा का। वैसे लगता है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। हाँ है, और मुझे ये भी पता है कि बच्चे आपको भी बहुत पसंद है। ये तुम्हें कैसे पता? बस पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता है तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? अब बताइए नाम क्या सोचा है? अभी क्या? ये तो बड़ा अच्छा नाम है। क्या नाम रखोगी? अभिज्ञा। कैसा नाम है? ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। इसलिए नहीं सुना क्योंकि पहले ये नाम कभी रखा ही नहीं गया किसी इंसान का। तुम्हें कैसे पता कि आज तक ये नाम नहीं रखा गया? क्योंकि ये एक नाम नहीं, दो नामों को मिलाकर बनाया गया एक नाम। ओह, इनोवेशन। तो मतलब जितना यूनिक ये नाम है उतनी ही स्पेशल वो दो लोग हैं। वो दोनों बहुत स्पेशल। कौन है वो? नहीं बता सकती। नहीं बता सकती मतलब? जैसे वो चेहरा एक राज है ना, वैसे ही इन दो लोगों का नाम भी एक राज है। ठीक है, पता लगा लूंगा कि वो दो जन कौन है। लुक, अरे यार देखो, देखो ना, लुक एट मी। ये सब छोड़िए और खाना खत्म कीजिए। आपको याद है ना दादी घर पे वेट कर रही हैं आपका। ओह यस, तो भूल ही गया, हमें जल्दी से जल्दी जाना है। तुम कब से मुझे खिला रही हो? अरे तुम ही खाओ ना, खाओ। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई। आजकल तो इतना गाड़ी आती है ना, तू आता है गैरेज पर। अब बाजी आजकल गाड़ियां ऐसी बनती है कि खराब ही नहीं होती। तो कम से कम फोन तो कर लेता। फोन तो पर बाजी तुसी टेंशन ना लो, अभी गाड़ी को लात मार मार के खराब करके आपके गराज में ले आएंगे। चंगा है ना जी? पक्की बात। चलो देख बाजी। ओके। वैसे ओके, ये मैंने ली है, चल इनको गई। क्या मतलब? तुम्हें तन्नू समझ के पापी जी कह रहे थे। पापी जी। अरे एक बहन होके तुम अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? अगर तनु की जगह तुम अंदर होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। इनफ। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें मेरा ये प्लान खराब होता हुआ देखकर, लेकिन तुम भूल रहे हो पूरब कि जब कभी भी तुमने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की है तो मेरा नेक्स्ट प्लान उससे भी बड़ा हुआ है। एंड यू नो व्हाट आई वुड लव कि मेरे नेक्स्ट प्लान का टारगेट तुम हो।
क्योंकि जब तुम गिड़गिड़ाओगे, रोगे, तो तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे बहुत हंसी आएगी। बट आई एम नॉट दैट क्रूअल आइदर। क्या है ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई लव्ड यू। प्यार किया है मैंने तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पर मुझसे ऐसी कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। और जब जब तुम मेरी दी का बुरा करना चाहोगे तो मैं उनके सामने खड़ा मिलूंगा, और जब तक मैं उनके साथ खड़ा हूँ तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह आई सी। तो अब जैसे प्रज्ञा के साथ उसका सो कॉल्ड कुमकुम हमेशा साथ रहता है, तुम उनका वो भाग्य बन के उनका हमेशा साथ देते रहोगे, राइट? मैं सिर्फ दी के साथ नहीं हूं, मैं अभी के साथ भी हूं। मैं उनकी शादी की ली हुई वो 8वीं कसम हूं जो बुलबुल मुझे देकर गई थी, जिसे ना ही कभी तुम हरा पाओगी और ना ही कभी मिटा पाओगी। मैं चैलेंज करता हूं तुमको। बहुत शौक है ना तुम्हें अभी और दी को एक दूसरे से अलग करने का? अगर तुम में हिम्मत है तो अब करके दिखाओ। सुन सुन सुन, ये बता, ये नशे में था तो नशे में इसने अपने दिल की बात तो बोली दी होगी, यानी ये तुझे प्यार करता है। अरे दीदी, जब वो कह रही है कि अभी को बहुत भूख लगी तो वो पेट की बात करता है, दिल की नहीं ना। हाँ, तो इसने ये भी तो सुना है ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो फिर खाने के बाद ही पूछ लेना था ना इसके दिल का हाल। दादी आप निको मैं अभी आई। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या? निको कहाँ थी तुम? मैं यही हूँ। बस यही रहे, मुझसे दूर मत जाना, ओके? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बैठो। हाथ पकड़ो ना मेरा। तुम मेरे साथ लूना लगे नहीं? पता है कितना बोर हो गया था मैं तुम्हारे बिना। वो दरअसल मुझे यहाँ अब तुम मुझे अकेले मत छोड़ना, मैं जहाँ जाऊंगा तुम मेरे साथ चलोगी, ओके? मैं चलूंगी आपके साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पता है फूगी, जब तुम्हारे पास होती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। हमेशा रहोगी? हमेशा। तो फिर यही रह जाओ ना, घर जाने की कैसे? हम यहीं पर रह लेंगे और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। क्या आपने उसे उठाया नहीं था? हाँ, उठा तो दिया था मैंने, नहा रहा था, बस आता ही होगा। दादी अभी कैसा है? ठीक है। क्यों? वो कल शराब पीकर आया था ना, और कुछ ज्यादा ही पी हुई थी, मतलब उसके कदम भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे जमीन पर, इसीलिए पूछ रही हूँ। कल किसी ने उसे धोखे से पिला दी थी। किसने पिलाई दादी? हैं कुछ लोग जिन्होंने अपना फायदा निकालने के लिए तो कुछ ज्यादा ही पिला दिए, पर शाबाश मेरे बच्चे का, इतने नशे में होते हुए भी वो अपने संस्कार नहीं भूला। और उन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दादी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब प्रज्ञा कैसी है दादी? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भी अभी के साथ में थी ना, इसीलिए। ठीक है, पर वो बेचारी सारी रात अभी का ही ख्याल रखती रही, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ पूरी रात बैठी रही। सारी रात प्रज्ञा अभी का ऐसे हाथ पकड़कर बैठी थी? हाँ? और जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाती अभी की नींद खुल जाती थी। बेचारी को पूरी रात ना अभी के कमरे में बैठे रहना पड़ा। सुबह मैंने उसे जबरदस्ती उठाकर घर भेज दिया। हाँ, वो तो मैंने उसे जाते हुए देखा था, बेचारी बहुत ही थकी हुई लग रही थी दादी।
देखा कैसे तीनों मिलके हमारे बारे में बात कर रहे हैं। सुना तो सुना तो जवाब क्यों नहीं दे? मक्खियाँ बनाने दो। लेकिन इन्हीं मक्खियों में से ना कोई डंक भी मार सकता है। दोनों चुप रहोगी थोड़ी देर। जब मैंने कोई प्लान तुम्हारे साथ बनाया ना, उस प्लान में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुई। तुम्हारी वजह से मुझे मुंह की खानी पड़ती है। क्या हुआ आलिया, नाश्ता नहीं कर रही? टेस्टी नहीं लगा ना? कल रात को जो हार का स्वाद चख लिया है ना, तो अब खाने का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा? गुड मॉर्निंग। आजा पुत्र आजा, तेरी वेट हो रही थी। आजा बैठ जा। आजा जा। सुना मैंने कि कल तबीयत सही नहीं थी, भी ठीक है ना? ठीक है, बस सिर थोड़ा भारी है। हाँ अभी अच्छा हो तुम बैठ गए। सर पे ना भारी बोझ नहीं रखना चाहिए, थक जाते थे तुम। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं दवाई मंगवाता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भैया। वो निकू ने सुबह से वो नींबू पानी पिला लिया था, फीलिंग बेटर। मेरी प्यारी दादी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? मैं हूं ना, बोलो किसको फोन लगाना है। छोड़ो बेकार की बातें, ला मुझे दे फोन। ऐसे कैसे दे दूं? किसे फोन लगा रही थी? लेट मी थिंक। कहीं वो तो नहीं जिसे आप अपनी रियल बहू मानती हैं? ओह देखो ना, उसका नाम सुन के कैसे ब्लश करने लग जाती हैं आप। तो कोई बात नहीं, आपको मजा तो आया होगा ना कैसे मैंने आपकी चालाक प्रज्ञा को सबक सिखाया। उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। कितनी बार समझाती हूँ उसे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती ना। छोड़ो ना, अब देखो सब कुछ टाइम से हो जाएगा, शादी हो जाएगी और तनु इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। मेरी बात मानो तो प्रज्ञा को भूलकर आप भी तनु को अपनी बहू मान लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको तो बस सेवा करवानी है। इतनी सेवा तो तनु भी कर ही सकती है। तेरी जो तनु है ना, वो 100 जन्म भी ले लेना तो भी इस लायक नहीं बनेगी कि मेरे अभी से शादी करके मेरी बहू बन जाए। और बात मेरी बहू बनने की नहीं है, बात है इस घर की बहू बनने की। इस घर की इज्जत जो संभाल सके। पर तेरी तनु है ना, उसको इज्जत संभालनी नहीं, इज्जत उछालनी आती है। और मैं भी तुझे ये मशवरा देती हूँ, तू तनु का साथ छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। वो क्या है ना, तनु तो इस घर से जाएगी ही जाएगी, उसकी तो विदाई होएगी। और कहीं उसके साथ साथ तेरी भी विदाई ना करनी पड़े। विदाई तो सिर्फ प्रज्ञा की होगी दादी, वो भी इस घर से आपकी आंखों के सामने। और तनु इस घर में बहू बनकर आएगी, वो भी आपकी आंखों के सामने। आपको जो करना है कर लीजिए। और हाँ, ये लीजिए। और जिसे फोन लगाना है लगा लीजिए। प्रज्ञा को बुलाना है तो बुला लीजिए। मैं तो बोलती हूँ पूरे मोहल्ले को बुला लीजिए। लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। तनु इस घर में बहू बनेगी और भाई की बीवी भी बनेगी। और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि सब लोग इतना खुश हैं, भाई इतना खुश है, तो तुम खुश क्यों नहीं? ये कैसी दोस्ती? नेवर माइंड। दादी तुम्हें ढूंढ रही, टाइम से नहीं जाओगे तो हो सकता है शायद वो भी हमारी तरह तुमसे नाराज हो जाए। You don't worry about him. आपको तो पता है पूरब कितना मूडी है। आज ऐसा है तो शाम को ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। शाम को आपका परफॉर्मेंस है एंड आई वांट यू टू बी द बेस्ट एज ऑलवेज। ओके? मुझे और बहुत सारे काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ओके? ये हुआ क्या है पूरब को? और कौन है ये प्रज्ञा? मेरी सबसे बड़ी फैन तो निकिता है, फिर ये? वैसे नाम मैंने पहले भी कई सुना है, पर कहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।